हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो आपको बोफोर्स एकेडमी में आपको पता है रीजनिंग में कौन सी सीरीज चल रही है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को। आपकी जो सीरीज चल रही है वो डिक्शनरी की चल रही है, जिसमें हम डिक्शनरी में वर्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं वो सीख रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि डिक्शनरी है क्या, किस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को उसमें रखा जाता है, कैसे हम उसमें रिवर्स ऑर्डर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में करी थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो जाकर देख सकता है। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें डिक्शनरी ऑर्डर में हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, उन बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन अपने लेवल को हाई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ बने रहना है ताकि आपको ऑर्डरिंग पता हो, और ऑर्डर पता होने के बाद आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर। हमें क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले किस तरह से ये अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको अरेंज करने के लिए हमको क्या करना होता है, किस तरह से हम अरेंज करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आपका ऑप्शन आएगा, सेकंड पर कौन सा आएगा, थर्ड पर कौन सा आएगा। ये सारी चीज़ें आज हमें सीखनी है। ठीक है, चलिए अब आपको वर्ड दे रखे हैं क्रिमिनल, क्रेंच, क्राइसिस, क्रिस्प और क्रिटिकल। अब इसमें हमें ये बताना है 1 to 5 आपको वर्ड दे रखे हैं। इन वर्ड में सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे वर्ड कौन सा आएगा, थर्ड पे क्या आएगा। तो अगर आप देखें तो सब में सी है तो सी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, सी यहाँ से सबका कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेटर देखा आर, आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि आर भी हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं आई, आई हमारा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि सी आर आई तक हमारे सारे क्या हो गए, कट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, एम एन एस एस और टी। तो एम एन एस एस टी में सबसे पहले क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, पहले टी आता है, एस आता है, एन आता है, एम आता है। बताइए, पहले आएगा एम, तो यानी कि फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर आता है आपका एम के बाद में आता है एन। ठीक है, फिर आपका आता है एम के बाद में एन, फिर आता है आपका एस। आपका एस दो में है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है। अब दो जगह एस है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पहले आएगा, तो हम उससे नेक्स्ट लेटर देखेंगे, आई पहले आएगा कि पी पहले आएगा। बताइए, आई पहले आएगा कि पी पहले आएगा, आपका आई पहले आएगा। ठीक है, तो यानी कि थर्ड वाला आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, फिर फोर्थ पर ये आ जाएगा, और बचा आपका लास्ट वाला 5, यानी कि 1 2 3 4 5। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में नेक्स्ट की बात करते हैं तो जी हमारा सब में देखिए कॉमन आ रहा है बच्चों। सबसे पहले आप क्या देखोगे, देखो अगर मैं बात करूं, मैं इसको यहां से देखिए, जी आपका कॉमन आ रहा है तो जी आपका कैंसिल हो जाएगा यहां से। ठीक, जी आपका कैंसिल हो गया। जी कैंसिल होने के बाद अब हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे, सभी में ए है, सभी में क्या है, ए लेटर दे रखा है, तो ए को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा एल एल एल, एम और एम। तो एल और एम में पहले क्या आता है, एल पहले आता है, यानी कि एम को क्या करेंगे हम, एम को तो बाद में देखेंगे, पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, एल एल देखने पड़ेंगे। एल में भी 2 एल इसमें, 2 एल इसमें, 2 एल इसमें, तीनों के एल हमारे कैंसिल हो गए। अब हमें ये लेटर देखना पड़ेगा। ठीक है, ओ ई ओ, तो पहले ई आता है या ओ आता है, सबको पता है ई आता है, तो यानी कि फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, फिर ये ओ है और ये ओ है,
ये दोनों ओ ओ हमारे कैंसिल हो गए। पहले पी आएगा कि एन आएगा, बताइए। पहले क्या आएगा? एन आएगा, तो यानी कि थर्ड वाला हमारा सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद में आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अब बात होती है एम की। एम दोनों में ये कैंसिल, पहले ई और फिर ये बी, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं, select the correct option indicating the arrangement of the given words in the dictionary order. एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखिए क्या क्या लिखा है आपके पास, GALLOP, पहला लेटर ये है GALLERY, फिर है आपके पास GALLON, ठीक है। फिर है आपके पास GAMBLE, फिर है आपके पास GAME, ठीक है। अगर मैं देख रही हूं तो जी हमारा सभी में, तो जी हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। फिर ए मैंने देखा, ए मेरा कॉमन है, कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर हम एल और एम, पहले एल आता है बच्चों या एम आता है? पहले आएगा एल, तो एम वाले तो हम बाद में देखेंगे, ये तो बात क्लियर है कि एम वाले हम क्या करेंगे? बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। और एक कंडीशन इसमें ये भी जब हम एल वाले देखते हैं तो ये एल खत्म, ये भी एल खत्म, ये भी एल खत्म। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर? यहाँ देखो बच्चों क्या देखना है, यहाँ पर हमको ओ, ई और ओ ई और ओ को अगर हम देखते हैं तो ई हमारा पहले आएगा, यानी कि सेकंड वाला जो है सेकंड पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पी और एन, तो फिर थर्ड आएगा आपका, फिर वन आएगा। फिर अगर हम एम और एम में देखते हैं तो ये वाला आपका फोर्थ पहले आएगा और फिर लास्ट में आपका फिफ्थ आएगा। 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5 होगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है आपको, 2 3 1 4 5 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्शनरी ऑर्डर। देखिए CAP सब में है, कैप सब में है, ये सबको नजर आ रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। CAP कैप, CAP कैप हमारे कॉमन थे, मैंने क्या किया? कैंसिल कर दिया। देन अब हम क्या कर सकते हैं? TARA। अब हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? ए आता है, यानी हम इसको कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करेंगे। ए और ए से ए कैंसिल हो गया, इसमें बी और इसमें सी, यानी बी वाला हमारा पहले आएगा, थर्ड हमारा इधर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सी यानी कि फिफ्थ आएगा फिर, ठीक है। तो हमारा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारा टी और आर, तो आर पहले आता है तो आ गया हमारा 4। अब टी और टी से टी कैंसिल हो गया, ए हमारा पहले आएगा, ये हमारा बाद में आएगा, यानी कि 2 और 1, 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1 होगा। 3 5 4 2 1 इज द राइट आंसर। 3 5 4 2 1 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी मैं आपको थोड़ा बड़ा करके मैं इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको सारे लेटर्स दिखाई दें, ठीक है ना। SPR सब में सेम है, तो हम तीनों में से ये पहले कैंसिल कर देते हैं। देन अब हमारे पास कौन कौन से लेटर हैं? I, O और A, तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि फोर्थ वाला अब हमारा कैंसिल हो गया। अब उसके बाद आई आई ओ पहले आता है या आई पहले आता है, बताइए। आई पहले आएगा तो आई हमारा कैंसिल, यहां से आई कैंसिल, एन दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल। तो जी पहले आएगा कि के पहले आएगा, जी पहले आएगा तो आ जाएगा 1, फिर आएगा सेकंड, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब हमारा लास्ट बचा 3, 4 1 2 3। अब उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम थर्ड इन डिक्शनरी, थर्ड पर कौन सा लेटर आएगा, यानी कि थर्ड पर सेकंड वाला लेटर क्या है, स्प्रिंकल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने सबके ऑर्डर अरेंज कर लिए कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है विच वर्ड विल कम थर्ड इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में तीसरा वर्ड कौन सा होगा इसमें से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे सेकंड वाला आ रहा है, सेकंड वाला क्या था हमारे पास, स्प्रिंकल था। तो स्प्रिंकल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंकल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें डिक्शनरी ऑर्डर ही बताने हैं आपको। देखिए इसमें आपके FORE सब कॉमन है, तो हम इन सबको पहले कैंसिल कर देंगे। जो कॉमन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि कॉमन से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, कॉमन लेटर से आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको हम कैंसिल कर देते हैं। देन अब हमें क्या करना है, SGNSI, सबसे पहले आई आएगा, जी वाला पहले आएगा बेटा, तो सबसे पहले सेकंड हो जाएगा, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका आई आएगा, यानी कि फिर आपका फिफ्थ आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। फिर आपका एन आएगा, यानी कि थर्ड वाला आ जाएगा, एन हो गया। फिर आपका एस आएगा, 1 हो गया, 1 भी हो गया। अब आपका लास्ट क्या बचा है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 हो गया, आपका लास्ट बचा एस, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा फोर्थ, 2 5 3 1 4। दोबारा करते हैं, इसमें क्या गलती आ रही है। देखिए 4 हमारा सब में कैंसिल, ठीक है, सब में हमारा 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास क्या है, यहाँ से एस है, यहाँ जी है, यहाँ एन है, यहाँ एस है, यहाँ आई है। तो इन सब में सबसे पहला लेटर कौन सा होगा, इन सब में सबसे पहला लेटर जी ही आएगा, तो सबसे पहले सेकंड लेटर ही आएगा। इसमें ऑप्शन में गलतियां दे रखी हैं, तो सेकंड हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद जी के बाद में अगर आप देखोगे फिर क्या आएगा आपका, जी के बाद में आपका आई आएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। फिर आपका एन आएगा, यानी कि थर्ड। फिर एस और एस, एस एस दोनों सेम है, तो उसके बाद का लेटर देखेंगे, ई आ रहा है, यहाँ टी आ रहा है, तो फर्स्ट आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 4 आएगा। 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट अपीयरेंस इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम इसको कैसे देखेंगे वो बताना है, ठीक है। ये मैं आपको बड़ा करके इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। रिक्रिएट, रिकॉग्नाइज, रिकॉर्ड, रिसाइकिल और रिकवर, इसमें क्या करना है, हमें डिक्शनरी ऑर्डर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे कॉमन है उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो REC हमारा सब में कॉमन है, तो REC हमने सब में क्या करा, पहले इसको कॉमन वालों को कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमें कौन कौन से लेटर मिलते हैं, R O Y और O। तो Y तो हमारा लास्ट में आएगा, O और R में पहले कौन सा आएगा, O पहले आएगा। तो यानी कि हमको किस किस में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में और फिफ्थ वाले में देखना है। अब सेकंड, थर्ड और
फिफ्थ में ओ ओ ओ, तो ओ से तो ओ कैंसिल हो गए हमारे। उसके बाद हमारा क्या बचता है, जी आर वी, तो पहले जी आएगा यानी कि सेकंड पहले आ जाएगा, फिर आर पहले आएगा यानी कि थर्ड आ जाएगा, फिर वी आएगा यानी कि फिफ्थ आ जाएगा। अब बचते हैं हमारे पास कौन कौन से, 4 और 1। इसमें आर है, इसमें वाई है, तो पहले 1 आएगा और फिर 4 आएगा। 2 3 5 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शंस में कई बार गलतियां मिल सकती हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। कॉमन को हम पहले हटा देंगे, फिर हम नेक्स्ट लेटर्स को कंपेयर करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने क्वेश्चंस, अपने वर्ड्स को रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकेनिकल, देखिए इसमें अगर मैं देखूं मैकेनिकल, इसमें MECH आपके सब में कॉमन है और A भी कॉमन है, N और T। पहले हम A तक किसको क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। जो चीज़ें हमें कॉमन मिल रही हैं उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो हमारे पास कॉमन है पहले हम उसको कैंसिल कर दें। ठीक है ना, कैंसिल करने के बाद N और T, तो N पहले आएगा कि T पहले आएगा, T लास्ट में आएगा, तो हम सारे N वाले लेटर देखेंगे, N हमारे सारे कैंसिल हो जाएंगे, I हमारे सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें C, S, C और Z, इसमें कम है लेटर, तो सबसे पहले थर्ड आ जाएगा हमारा, थर्ड कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास S है और Z है, पहले S वाला आएगा यानी कि सेकंड आ जाएगा, फिर Z यानी कि फोर्थ आ जाएगा और लास्ट में आपका 5, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी भी बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। कहीं कंफ्यूजन रह जाएगी तो अपने क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, आगे बहुत सिली सी मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में बने रहना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग डिक्शनरी ऑर्डर, फिर से हमको डिक्शनरी ऑर्डर में इसको करना है। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारे सेम हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनको DIS से हमारे, सॉरी DIS से नहीं, सिर्फ DIS हमारा कॉमन है, तो पहले DIS को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में देखो A और CC, यानी CC वाले तो बाद में आएंगे, A वाले हमारे कैंसिल हो गए। इसमें हमारा B आता है, इसमें S आता है, इसमें G आता है, तो B वाला पहले आएगा यानी कि 1, फिर G वाला बाद में आएगा यानी कि 3 और S वाला लास्ट में आएगा यानी कि 2। तो ये तीनों तो हमारे कैंसिल हो गए। अब हम आते हैं C पर, C से C कैंसिल हो गया। I पहले आएगा कि L पहले आएगा, आपका L पहले आएगा यानी कि 5 और फिर 4, 1 3 2 5 4, 1 3 2 1 3 2 5 4। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करो। बहुत से बच्चे मेरे को आंसर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद भी इतना होना चाहिए कि मुझे करना है। जिस बच्चे को यह है कि मुझे करना है तो वो करता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता है। देखिए इसमें हम कॉमन ढूंढ लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, इसमें कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कौन कौन से लेटर हैं, TRANS, टी, लेकिन ट्रैप, तो यानी कि फिफ्थ हमारा सबसे पहले सबसे छोटा लेटर है तो फिफ्थ तो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हम इसमें देखते हैं TRANS हमारा सब में है तो पहले इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया हमने। कैंसिल करने के बाद हमने देखा ACL और यहाँ से P, तो सबसे पहले A वाला आएगा यानी कि 1, ये मिल गया। उसके बाद C आएगा हमारे पास यानी कि सेकंड, ये कैंसिल हो गया। फिर आएगा L यानी कि थर्ड और लास्ट में आएगा आपका फोर्थ। 5 1 2 3 4,
5 1 2 3 4 ही राइट आंसर होगा बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमें इसमें सेम वही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे कॉमन लेटर है उनको हम क्या कर देंगे बच्चों, उनको कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के एन ओ हमारा सब में नहीं, यू नहीं है, सिर्फ के एन हमारा कॉमन है, तो के एन को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ओ और यू लास्ट में आएगा, ओ पहले आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ओ और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर टी मिला हमको, यहाँ पर सी मिला, उसके बाद यहाँ डब्लू है, यहाँ पर आपका यू है। यू तो अभी आपको चेक ही नहीं करना, ये वाला तो आपको चेक ही नहीं करना। ये आपका सी हो गया, ये आपका टी हो गया, और ये आपका डब्लू होगा। तो सबसे पहले हमारे पास सी वाला आएगा, यानी कि सेकंड पहले आ जाएगा। उसके बाद में आपका टी वाला आएगा, यानी कि थर्ड आ जाएगा। अब डब्लू यहाँ पर भी है, डब्लू यहाँ पर भी है, तो डब्लू कैंसिल। अब हमें यहाँ मिला एल, यहाँ मिला एन, तो एल पहले आएगा कि एन, एल पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट, ये कैंसिल हो गया। फिर हमारा एन यानी कि फिफ्थ आएगा। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या बचा था, फोर्थ बचा था, तो ये हो जाएगा 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, 2 3 1 4 5 नहीं होगा, 2 3 1 5 4 ही होगा, ठीक है। 2 3 1 5 4 इज द राइट आंसर, 2 3 1 5 4 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो बिल्कुल किस तरह से हमें डिक्शनरी में अपने वर्ड्स को अरेंज करना है वो मैंने आज आपको सिखाया है। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम डिक्शनरी ऑर्डर में अपने वर्ड्स को रखते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। आप मेरी सारी वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।